हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपने चैनल पर लेकर आई हूँ मैं फिर से प्यारे से कान्हा जी का ट्यूटोरियल। आशा करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। आज के ट्यूटोरियल में मैं बनाने वाली हूँ प्यारे से कान्हा जी गैया के साथ पेंसिल स्केच से। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। देखिए, आज हम बनाने वाले हैं ये वाले प्यारे से क्यूट से कान्हा जी गैया के साथ। तो मैंने ली है आज यहाँ पर 250 GSM की ब्रूस्ट्रो कंपनी की शीट, और इस शीट के ऊपर मैं बना रही हूँ अपनी 4B की पेंसिल से फ्री हैंड स्केच। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कान्हा जी का सबसे पहले बना रही हूँ चेहरा, और फिर उनके बाल बनाए हैं, और यहाँ पर उनके बालों के ऊपर बनाया है मैंने मोर पंख, और फिर बनाई हैं उनकी प्यारी सी आँखें। माथे पर बनाया है तिलक, प्यारे सा हंसता हुआ उनका चेहरा, और फिर उनके गालों के पास बनाया है एक प्यारा सा फूल, और फूल के पास बनाए हैं मैंने गैया के सींग और उसके कान, और कान्हा जी के चेहरे के पास बनाया है गैया का फेस। और कान्हा जी ने अपने हाथों से गैया को बड़े ही प्यार से पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ गैया की प्यारी सी आँखें और उनका चेहरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे हाथ से भी कान्हा जी ने गैया को बड़े प्यार से पकड़ा हुआ है, और उनके हाथों में सुंदर सुंदर आभूषण हैं। यहाँ पर हमारी गैया बहुत छोटी सी है, और हमारे कान्हा भी उतने ही छोटे हैं। और उनकी ड्रेस बना रही हूँ, उनके गले में मैं फूलों की माला बना रही हूँ। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गैया की आँखों के अंदर कर दिया है शेड, और गले में उनके दिखाई है एक माला मोतियों की। तो फिर मैंने बनाई है गैया की पूँछ, और फिर मैंने उनके होठों के अंदर की है डार्क शेडिंग, और ऐसे ही गैया की आँखों की आई बॉल के अंदर डार्क शेडिंग, कान्हा जी के लिप्स के अंदर, आईज़ के अंदर शेडिंग करके हमने कान्हा जी की आईज़ जो हैं वो रेडी कर ली है। अब मैं यहाँ पर उनके हाथों के आभूषण को बना रही हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर उनके कानों के कुंडल बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पर शेडिंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। ये करने के लिए मैं अब सबसे पहले ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर को मैंने क्रश करके यहाँ पर सिर्फ टिश्यू पेपर को खाली मैंने ऐसे ही शीट के ऊपर चलाया, तो बहुत ही सॉफ्ट सी शेडिंग जो है वो कान्हा जी और गैया के अंदर हो चुकी है। और अब हम अपना ग्रेफाइट पाउडर लेकर बालों के अंदर एक लेयर और करेंगे, और क्योंकि हमें बाल जो बनाने हैं वो डार्क बनाने हैं, तो हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट पाउडर टिश्यू पेपर से लेकर एक बार बालों के अंदर हम फिर से लगा रहे हैं। अब मैं फेस के अंदर जो है वो टिश्यू पेपर को एक बार फिर से चला रही हूँ, ताकि मेरी शेडिंग जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने बालों को फिर से डार्क किया है, डार्क शेडिंग करके बालों को और काला करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने जो पेंसिल ली है वो ली है 11B की, और यहाँ पर कान्हा जी का मोर पंख मैंने बना दिया है। बालों के ऊपर मैंने फिर से शेडिंग की है पेंसिल से, और थोड़ा डार्क टोन से मैंने यहाँ पर फ्री हैंड बाल बनाए हैं। अब मैं इरेज़र से बीच बीच में कर रही हूँ इरेज हाईलाइटेड पार्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं साथ साथ डार्क कर रही हूँ, और कहीं कहीं पर मैं पेंसिल इरेज़र का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईज़ को फिर से ब्राइट कर लिया है, आईब्रोज़ बना दी हैं, और उसके बाद मैं ऐसे ही बाकी के पार्ट्स को भी आउटलाइन करके डार्क कर लूँगी। जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ पर एक टोन और लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे बैकग्राउंड के अंदर कुछ फ्लावर्स और ग्रास भी ऐड करनी शुरू की है। अब मैं कान्हा जी के पैरों के अंदर शेडिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ब्रश से शेडिंग की है, और उसके बाद मैं सारी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। उनके गार्लैंड को भी इसी तरीके से फिनिश करके फ्लावर्स बना के यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। गले की माला को भी बना दिया है, हाथों के आभूषण को भी इसी तरीके से बनाना है, और पैरों के आभूषण को भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने अब उनके कपड़ों के अंदर शेडिंग कर ली है, और बाकी पार्ट हमारा जो है वो हाईलाइटेड पार्ट है। तो यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस जो है वो बन चुकी है, और अब हम जो है उनका दूसरा पैर भी कंप्लीट करेंगे, और
साथ साथ उनके ऑर्नामेंट्स को भी हम साथ साथ फिनिश करते जाएंगे। जहाँ पर हमें इरेज करना है वहाँ पर हम ज़ीरो मोनो इरेज़र या पेंसिल इरेज़र का इस्तेमाल करके हाइलाइटेड पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अब बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ फ्लावर्स और लीव्स को ऐड करना शुरू किया है। मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट सी टोन लगा ली थी बैकग्राउंड के अंदर, लोअर बैकग्राउंड में, और यहाँ पर अब इसी तरीके से मैं गैया के को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर जहाँ शेडिंग चाहिए और सॉफ्ट, वहाँ पर मैं अपने नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके शेडिंग के ऊपर एक बार टच कर रही हूँ। ऐसा करने से जहाँ जहाँ पर हमें शेडिंग लाइट चाहिए वहाँ पर शेडिंग लाइट हो जाती है। और मैं अपनी पेंसिल से अब सारी आउटलाइनिंग करके सारी फिनिशिंग कर रही हूँ ड्राइंग की। और यहाँ पर एक बार मैंने थिक मेकअप ब्रश को चलाकर जितनी भी डस्ट थी उसको रिमूव कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना रिट्रैक्टेबल इरेज़र से हाइलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ, फेस में, बालों के अंदर, गैया के अंदर, कान्हा जी की ड्रेस के अंदर, आँखों के ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हैं पहले मैंने ब्रश से सारे हेयर को फिनिश किया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इरेज़र से इसको इरेज़ करूँगी। यहाँ पर हमने गैया की आँखों को भी एक बार फिर से फिनिश कर दिया और उनके फेस को भी हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। तो कानों के अंदर भी मैंने शेडिंग करके और गैया के सींग के अंदर भी शेडिंग करके और लिप्स में शेडिंग करके हमने गैया को कर लिया कंप्लीट। उनके फूल को भी सुंदर से हमने आउटलाइनिंग करके फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं बालों को फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पर बालों के अंदर एक बार ब्रश चला लीजिए और फिर उसके बाद अपना पेंसिल इरेज़र लेकर जहाँ जहाँ पे हाइलाइटेड पार्ट दिखाना है वहाँ पर डिटेल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पेंसिल से हेयर के ऊपर फिनिशिंग कर रही हूँ। हमें बार बार इरेज़र को सैंड पेपर के ऊपर क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद आप पेंसिल इरेज़र को चलाइए और यहाँ पर थिन लाइंस जो हैं वो हेयर के ऊपर क्रिएट करिए। तो देखिए इस तरीके से मैं अब हर जगह पर हाइलाइटेड पार्ट चेक करके और सारे हाइलाइटेड पार्ट्स को निकाल रही हूँ। और अब बार बार अपने नीडेबल इरेज़र को लेकर फेस को और गैया के फेस को मैंने सॉफ्ट किया है। सारी आउटलाइनिंग हमने कर ली है और जहाँ पर मुझे थोड़ा सा शेडिंग डार्क चाहिए वहाँ पर मैंने फिर से टिश्यू पेपर से शेडिंग की है। गैया की बॉडी के ऊपर मैंने बना दिए हैं स्पॉट्स और उसके बाद यहाँ पर मैं सारे ऑर्नामेंट्स को भी इसी तरीके से फिनिश कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ डार्क एरिया चाहिए वहाँ पर हम डार्क एरिया कर रहे हैं और बाकी मैं रिट्रैक्टेबल इरेज़र से इरेज़ करके मैं हाइलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा हाइलाइटेड पार्ट भी बड़ा क्लियर दिख रहा है। और जहाँ जहाँ पर मुझे काम करना है मैं एक रफ पेपर साथ में रख रही हूँ ताकि मेरी शेडिंग जो है वो मेरी हथेली से स्प्रेड नहीं हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बालों के ऊपर भी मैंने हाइलाइटेड पार्ट निकाल लिया है और बालों को फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो कान्हा जी हैं वो कितने ही क्यूट लग रहे हैं। और इसी तरीके से एक बार सारी स्केच को चेक कर लीजिए, जहाँ पर भी हाइलाइटेड पार्ट आपका रह गया उसको कंप्लीट करिए। तो हमारा पिक्चर हो चुकी है कंप्लीट। आपको ये पिक्चर कैसी लगी, ये इलस्ट्रेशन कैसी लगी, मेरे वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट और कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही आपसे इस चैनल के ऊपर फिर से एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ, न्यू आर्टवर्क के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।